Good morning, students. Students, we are going to start with chapter share capital. Already we have started and continuing the same chapter, bache. Today I will discuss with you issue of shares for cash, but at a premium. So issue of shares for cash at par we have discussed in the previous lecture. Today it will be issue of shares for cash at premium, where we will also see how to make bank account, where we have bank entries. We have discussed the various entries. We know that when we receive the money, that is application money, allotment money, various calls money, we need to put the bank account debit, right? So we have to see how to prepare the bank account in share capital. But if before we start this, we should understand again the meaning of issue of shares for cash at a premium. मतलब क्या है बच्चे कि मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होगा, व्हेन कंपनी इशू शेयर्स एट मोर देन द फेस वैल्यू, कि जब कंपनी शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करेगी, वो क्या होएगा बच्चे कि शेयर इज इशूड एट ए प्रीमियम. फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये के शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, कंपनी 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, तो ये एक्स्ट्रा जो है दिस इज कॉल्ड एज प्रीमियम. एक्स्ट्रा अमाउंट विच कंपनी चार्ज at the time of issue of shares from the shareholder, this extra amount is called as a premium. तो ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले सकती है बच्चे. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट इज अलाउड. अब कितने का शेयर बिकेगा? जो 10 रुपये का ओरिजिनल कॉस्ट है, फेस वैल्यू मैंने पहले ही बताया था बच्चे कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर जो हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि इसका शेयर जो है इतने ओरिजिनल प्राइस का है, दैट इज कॉल्ड एज पार और फेस वैल्यू. एट पार भी इसी को बोलते हैं बच्चे और फेस वैल्यू भी इसी को बोलते हैं. तो अगर ये 10 का शेयर कंपनी 2 रुपये और लेके एक्स्ट्रा लेके 2%, 2 रुपये कितना हो गया? 20% हो गया ना. तो कंपनी की मर्जी है 2%, 30%, 20%, वो कंपनी देखे कितना लेना है. तो 2% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा पे 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है, तो इसका मतलब कंपनी कितने बेच रही है शेयर अपना? 12 रुपये भी बचे. अब आप मुझे बताइए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये 10 रुपये की चीज़ है, वो 10 रुपये की कंपनी को देना चाहिए, वो कंपनी 12 रुपये हमसे क्यों ले रही है? जेन्युइन क्वेश्चन हुआ ना आपका. लेकिन बेटे इसका आंसर क्या है कि 12 रुपये कंपनी इसलिए ले रही है, जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो ना, उस कंपनी को शेयर खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, है ना. ये कंपनी जो है हाईली रिप्यूटेड कंपनी है, इस कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, गुडविल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ऑफ द कंपनी. इस कंपनी की गुडविल के कारण मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाली है, ठीक है. तो इसका मतलब मैं अपनी चीज ज्यादा पे कब बेचूंगी? जब मुझे पता है कि वो चीज नॉर्मल कंपनीज जो है नॉर्मल रेट पे बेच रही है, लेकिन मैं अपना वही चीज ज्यादा अमाउंट में बेच रही हूँ. इसका मतलब मेरे में कुछ खास बात है बच्चे, ठीक है ना. तो वो खास बात क्या है कि कंपनी की गुडविल है, कंपनी बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, कंपनी बहुत पुरानी है, लोग उस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए, उसकी होल्डिंग लेने के लिए, शेयर होल्डिंग लेने के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं. तो अगर अब मौका मिला है, चाहे थोड़ा महंगे पे दे रही है कंपनी, तो फटाफट से हम क्या करेंगे? उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है बेटा. तो इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी में इशू शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से जो एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज करती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम. क्लियर है बच्चे? तो ये कंपनी अपना शेयर जो आने वाले टाइम में पता है कंपनी को कि मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा जाने वाली है, इसलिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बिना आना कहने की क्यों इतना ज़्यादा ले रहे हैं. सो दिस इज द रीज़न. तो हमने क्या किया कि एट प्रीमियम कंपनी इशू कर सकती है, पैसा कैश में ही आना है, हम कैश का ही केस कर रहे हैं. प्रीमियम का मतलब क्या है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे बेचती है, इशू करती है, तो वो क्या है बेटे? एट प्रीमियम कंपनी इशू कर रही है. प्रीमियम का मैंने कैसे समझाया कि मान लो कंपनी का शेयर 10 रुपये का है, वो उसका ओरिजिनल प्राइस है,
कंपनी 10 में नहीं बेच रही, कंपनी कहती है कि 12 में मिलेगा, आपने खरीदना है तो खरीदो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं ले रही हूँ, मैं एज ए शेयर होल्डर ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है भैया इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, है ना। कंपनी की मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, कंपनी आने वाले टाइम में बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाली है, कंपनी का आउट प्रॉफिट में से डिविडेंड बहुत अच्छा डिक्लेयर होने वाला है, मुझे बहुत अच्छी रिटर्न मिलने वाली है फ्यूचर में। तो मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं, अब 12 का मिल रहा है 10 की चीज़, तो अभी भी मैं बेनिफिट में हूँ। ठीक है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो 10 का चीज़ है वो 50 में मिले, 60 में मिले, तो आई एम गेटिंग बेनिफिट, मैं इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लूंगी बच्चे। तो ये क्या किया हमने? शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम। क्लियर है? अब आ जाओ बेटे कि एट प्रीमियम पे भी अब आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम जो अमाउंट है ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब प्रीमियम की अमाउंट जो है कंपनी लेती है तो वो कैसे भी ले सकती है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन मनी आती है बच्चे, उसके साथ ही कंपनी प्रीमियम भी लगा सकती है, या फिर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट मनी कह लीजिए आप। ठीक है, तो हम दोनों केसेस करेंगे कि अगर एप्लीकेशन के साथ आता है प्रीमियम का अमाउंट तो कैसे एंट्रीज करनी है, रिसीव करते वक्त भी और उसकी ट्रांसफर एंट्री के टाइम भी, और जब अलॉटमेंट के साथ आपका पैसा आता है बेटे प्रीमियम का, तब आपने क्या एंट्रीज शो करनी है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटे, ये तो हम करते ही करते हैं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट अबव ट्रीटमेंट, मान लो हमें दिया ही नहीं हुआ कि कहाँ पे प्रीमियम चार्ज करना है, एप्लीकेशन के साथ करना है या अलॉटमेंट के साथ करना है, तो मुझे कहाँ पे करना है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कि जब कंपनी अलॉटमेंट मनी कॉल करेगी उस टाइम अलॉटमेंट के पैसे के साथ ही हम क्या करेंगे? प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव करेंगे। तब करना है बच्चे जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो। ठीक है, और कई बार तो हमें दिया होता है कि प्रीमियम के अमाउंट जो है एप्लीकेशन के साथ मंगवाई कंपनी ने, या फिर प्रीमियम के अमाउंट अलॉटमेंट के साथ मेंशन की हुई, नहीं भी मेंशन की हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपने अलॉटमेंट के साथ ही मंगवानी है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? अब हम करते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम जब पैसा आता है तब दो एंट्रीज कौन सी डालनी है, या अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम अमाउंट आता है तो एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है बच्चे, तो पहला है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? आपको पता है कि हमने सीखा सिंपल एंट्रीज में कि जब भी हम इशू का क्वेश्चन करते हैं सबसे पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है। क्यों होती है? क्योंकि पता ही है कि बच्चे शेयर्स कंपनी ने ऑफर निकाल दी जिसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल, है ना। अब उस इशू के अगेंस्ट लोगों ने अप्लाई करना है, इनविटेशन चला क्या, लोगों ने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया बच्चे, तो कंपनी ने कंडीशन लगाई है कि जो भी लोग एप्लीकेशंस भेजेंगे ना, तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी कंपनी की कहीं 2 होती है, कहीं पे 3 होती है, वो साथ में अपने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड के साथ भेजनी है बच्चे। इसीलिए सबसे पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे? सिंपल एंट्री होगी। अब यहाँ पे हमने जो अमाउंट लेनी है, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, एप्लीकेशन मनी 2 प्लस 2, ये क्या है बेटे? 2 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? प्रीमियम। ये 2 रुपये क्या है? कैपिटल की अमाउंट होती है, पता ही हमें, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने प्रीमियम मंगवाया, तो अब हमारी एंट्री क्या है बच्चा? 2 और 2 4 हो गए ना, तो 1000 शेयर्स हैं, 4 पे 2 आपके कैपिटल अमाउंट है इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रांसफर होनी कैपिटल में, और 2 रुपये आपकी क्या है बच्चे? प्रीमियम के अमाउंट है। तो हमारे पास कितना आया? 4000।
1000, ठीक है। एप्लीकेशन मनी विद प्रीमियम रिसीव्ड, ये अगर नरेशन डालेंगे तो ये हो जाएगी बच्चे, एप्लीकेशन मनी विद प्रीमियम रिसीव्ड। अब इसके साथ सेकेंड एंट्री हम डालते हैं, वो क्या है बेटे, ट्रांसफर एंट्री होती है ना, कि जो भी एप्लीकेशन मनी आया वो कहाँ जाएगा बच्चे, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अमाउंट। वो हमें मालूम है कि छोटे छोटे टुकड़े करके हमने जो इंस्टॉलमेंट्स बनाई हैं, एप्लीकेशन की 3, अलॉटमेंट की 3, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड और फाइनल कॉल की 2, तो कुल मिला के 10 रुपये फेस वैल्यू बनती है। जितने कंपनी के शेयर्स हैं अगर हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारी बनती क्या एक्चुअल में, कैपिटल बनती है। तो ये सारे हमारे पास क्या एक तरह से इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना। जैसे हम चाय बनाते हैं कि इलायची डाल दी, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये डाली जा रही है और कहाँ बन क्या रहा है हमारे पास, चाय। तो यहाँ पे भी हम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी सब डालते जा रहे हैं और हमारे पास बन क्या रहा है बच्चे, शेयर कैपिटल की अमाउंट। तो इसलिए हमने साथ ही इसको ट्रांसफर कर देना है। क्या लिखेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटे। साथ ही यहाँ पे अलग अलग कर देना है, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट बैलेंस शीट में अलग से दिखाई जाती है बच्चे, और कैपिटल के अमाउंट बैलेंस शीट में अलग दिखाते हैं। कैपिटल के अमाउंट जो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारा शेयर कैपिटल का हेड है उसमें शो किया जाएगा, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होता है, वहां पे हम प्रीमियम के अमाउंट दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, दोनों चीजें आप अलाउड है आप लोगों को। तो टोटल अमाउंट कितना आया था हमारे पास, 4000, जिसमें से हमें मालूम है कि टोटल 1000 शेयर्स थे, 2 रुपए की कैपिटल अमाउंट थी, 1000 शेयर्स पे 2 रुपए की आपकी क्या थी बेटे, 2 रुपए की क्या थी, प्रीमियम की अमाउंट थी। तो देखा जाए आपका 2000 फिर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, 2000 आपका प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया। बहुत सिंपल हो गया ना। मैं फिर से एक बार रिकैप करती हूँ। पहला क्या है बच्चे, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि प्रीमियम के अमाउंट एप्लीकेशन के साथ कंपनी मंगवा लेती है। तो पहले हम एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भेजते हैं, हर एप्लीकेंट भेजता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नॉर्मल एंट्री होती है। हमने छोटा सा एग्जांपल लिया कि मान लो कंपनी के 1000 शेयर हैं, ये एग्जांपल हमारा बेटे, ठीक है। 1000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए में से पहली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, बाकी नहीं लेंगे अभी। एप्लीकेशन मनी कंपनी ने 2 रुपए मंगवाई है, साथ ही 2 रुपए प्रीमियम भी कंपनी ने मंगवा लिया, इसका मतलब 2 2 4, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या है बेटे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 शेयर, 4 पे आपके टोटल बनते हैं 4000, इतना आ गया। जिसमें से टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4000 आपका एप्लीकेशन के साथ हमने अमाउंट भेज दी, दैट मीन्स शेयर होल्डर्स ने, एप्लीकेंट्स ने भेज दी। एप्लीकेशन मनी विद प्रीमियम रिसीव्ड, आपने नरेशन बना दी बेटे इसकी। उसके साथ ही हमने सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री डालनी होती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4000 रिसीव किया, हमने यहाँ पे लिख दिया। टू शेयर कैपिटल, ये 2 + 2 क्या है बेटे, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। 2 रुपए इसमें कैपिटल में जाने हैं, 2 रुपए इसके प्रीमियम में जाने हैं। तो आपने कैपिटल को अलग करना है, प्रीमियम को अलग करना है। तो हमने क्या किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 वहां चले गए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2000 वहां चले गए। क्लियर हो गया। तो ये हमने किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब हम करेंगे बच्चे, हमारे पास सेकंड जो है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी। जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं, जब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, तब हम अपना प्रीमियम को शो करते हैं। तो पहली एंट्रीज में क्या आएगी बच्चे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल वही चल रहा है, यहां पे हम कर देते हैं कि अलॉटमेंट मनी आपकी 3 + 2 5 है, ठीक है। हम एप्लीकेशन से प्रीमियम नहीं ना, दूसरे केस में हमने क्या किया कि अलॉटमेंट मनी के साथ प्रीमियम 2 रुपए आया है, अलॉटमेंट मनी
₹3 उसकी कैपिटल अमाउंट थी, ₹2 क्या था बच्चे प्रीमियम। तो टोटल अलॉटमेंट का कितना है ₹5। अब इसको अगर हम शो करते हैं, हमारे शेयर होल्डिंग्स कितनी है 1000, अलॉटमेंट मनी है कितनी बचे 5, तो अमाउंट कितनी आ गई शेयर अलॉटमेंट के आगे 5000, जिसमें से शेयर कैपिटल 1000, ₹3 की कैपिटल अमाउंट है तो 3000 हमारा कैपिटल क्या आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 शेयर के ऊपर ₹2 प्रीमियम, तो 2000 आपका यहाँ पे आ गया बच्चे। बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के साथ है, क्रैमिंग तो कहीं पे भी कुछ नहीं आती अकाउंट्स में बच्चे। तो जब अलॉटमेंट के साथ आपने प्रीमियम मंगवाना है बच्चे, तो आपकी एंट्री ड्यू एंट्री है ये बेसिकली, शेयर अलॉटमेंट ड्यू विद प्रीमियम, ठीक है। अब 5000, 3000, 2000, 5000 टोटल अमाउंट जो थी ₹5 थी, जिसमें ₹3 कैपिटल के थे, ₹2 आपके प्रीमियम के थे, हमने अलग अलग करने ना, लेकिन अलॉटमेंट में तो पूरा अमाउंट आएगा 5000, उसमें से कैपिटल कितना है ₹3 है और प्रीमियम कितना है ₹2, तो 3000 और 2000 आपकी और एंट्री आ गई। क्लियर है बच्चे। अगर हम इसको रिसीव करें, मैं यहीं पे दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक ही पेज पे क्लियर हो जाए बच्चे। अब आप रिसीव करते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब रिसीव करना है तब आपने इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट रिसीव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है बच्चे, टोटल अलॉटमेंट के आगे कितनी अमाउंट है 5000, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो अलॉटमेंट के आगे लिखी हुई है वही अमाउंट आपने रिसीव करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये हमने टोटल दोनों केसेस किए हैं बच्चे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम और शेयर्स एट द टाइम ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी वी हैव रिसीव। तो एक बार फिर से देखिए अलॉटमेंट का, कि जब अलॉटमेंट के साथ आप प्रीमियम मंगवाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री आपकी होती है, पहले भी की हमने, लेकिन जब प्रीमियम आएगा तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका साथ में लिखा जाएगा। जितनी अमाउंट है बेटे टोटल, वो आपने अलॉटमेंट के आगे लिखनी है, उसमें से कितनी कैपिटल की अमाउंट है, कितनी प्रीमियम की अमाउंट है, वो ये अलग अलग कर दोगे। फिर आपने इसको रिसीव कर लेना। रिसीव करते वक्त ध्यान रखना है कि जितना अलॉटमेंट के आगे दोनों को मिला के अमाउंट पूरी लिखी हुई है बेटे, वही आपने रिसीव करनी है। इसलिए मैंने नरेशन में क्या लिखा है, अलॉटमेंट मनी विद प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बेटे, जिसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि अगर प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ है तो हमारी पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। सो ऑलरेडी आई हैव टेकन वन क्वेश्चन, मैंने लिखा ही हुआ है बच्चे, सो एज टू यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली। विजिबल। चलो, सो यू कैन सी बच्चे, हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आप इस स्टेटमेंट का ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना बच्चे, ताकि जब मैं सोल्यूशन करूं आप स्क्रीनशॉट से अपना देख सकें कि स्टेटमेंट है क्या। क्लियर है। अब क्या क्वेश्चन है बच्चे, स्पेंसर पेंट्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं बच्चे, हम क्वेश्चन को लेंथी स्टेटमेंट होती है, पढ़ने में टाइम लग जाता है, बोर्ड में हमारे पास टाइम कम होता है, तो थोड़ा सा अंडरलाइनिंग कर लिया करो, ठीक है, मेन चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है तो आपको अथोराइज कैपिटल चाहिए होती है, हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, डिवाइडेड इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम का केस है ऑफ ₹3 पर शेयर। कंपनी ने इशू कितने किए बचे 2 लाख, हमें इशू कैपिटल भी चाहिए, वो आगे हमारे पास। प्रीमियम का केस है ₹3 प्रीमियम है। अब ₹10 जो है, ₹10 का फेस वैल्यू बचे, ₹10 का फेस वैल्यू कंपनी ने कैसे मंगवाया, पेबल एज फॉलोज, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना है ₹3, देखो हमने लिखा है ₹3 प्रीमियम, तो ये ₹5 है, इसका मतलब 2 + 3, ₹5 टोटल है, तो इसमें ₹2 आपकी कैपिटल है, ₹3 क्या है प्रीमियम है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ही अंडरस्टैंड होनी चाहिए बच्चे। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल।
अब देखो मिला के इनको टोटल आपके 10 बनने चाहिए। 2 + 2 4 + 5 9 + 4 13, जबकि शेयर हमारा 10 रुपए का 13 बन रहा है। इसका मतलब 13 3 क्या है बेटे, प्रीमियम है। और प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। क्लियर होगी ना स्टेटमेंट। आगे चलिए, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब कि कंपनी ने इशू निकाला 2 लाख इक्विटी शेयर्स का। इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स जो हैं परचेज कर लिए पब्लिक ने, है ना। ठीक है, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड वाज परचेज बाय द पब्लिक फ्रॉम द कंपनी एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा भी कंपनी के पास आ गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹75,000। मैंने हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी कि आपकी शेयर इशू एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस है तो डेबिट ही करना है। और अगर हम कोई प्रमोटर या सब्सक्राइबर अंडर राइटर्स वगैरह होते हैं वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हम उनको अपनी कंपनी के शेयर इशू कर देते हैं। तो आप या तो बाय नाम लिख सकते हो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड, या फिर हम क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है तो आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट करके भी कर सकते हो, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी कर सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आपकी मर्जी है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ही होएगा, आप वही लिखना बच्चे। तो यहाँ पे कितने एक्सपेंस है बच्चे, 75,000 विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये भी मैं बताती हूँ आपको अभी इस स्टेटमेंट में बच्चे। रिटर्न ऑफ क्या होता है कि जो भी आपके ये एक्सपेंस हैं ये इसको राइट ऑफ किया जाता है, खत्म किया जाता है, लेकिन खत्म करने का एक टाइम पीरियड होता है। दिस इज टू बी राइट ऑफ इन द ईयर इट इज इंकर्ड, जिस साल ये इंकर होते हैं उसी साल इसको राइट ऑफ करना होता है। तो सबसे पहले राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास यूज करना होता है हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, ठीक है, कि जो हमारा अमाउंट है लॉस का, डिस्काउंट का, शेयर इशू एक्सपेंसेस का, उसको राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को लेना है। अगर ये नहीं दिया हुआ तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना, कि हमारी जो प्रॉफिट है उसको हम यूज करते हैं। तो पहले किसको करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को, अगर वो नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L को। क्लियर है बच्चे। तो राइट ऑफ इट शुड बी व्हेन द एक्सपेंसेस इंकर्ड विद इन द ईयर इट इज इंकर्ड, उसी साल आप इसको राइट ऑफ भी करेंगे। क्लियर है जी। तो सोर्सेज हमारे पास दो हुए, पहला सोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दूसरा सोर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो पहले ये यूज करना है, अगर ये ना हो तो फिर ये यूज करना है। ये भी क्लियर हो गया बच्चे, इसकी एंट्री में हम सीखेंगे। तो प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड बैंक अकाउंट। तो हम आपको आज क्या सिखाएंगे, जर्नल एंट्रीज बनाना बच्चे, प्रीमियम के केस में जब प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है बच्चे, और इशू एक्सपेंसेस की एंट्री भी हम करेंगे, और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम सीखेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको लेंथी में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। आप सबसे इजी मेथड बेटे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें आपका जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है क्वाइट इजी हो जाता है जब भी हम सॉल्व करते हैं ना। एक तो हमने अंडरलाइन कर लिया स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते, गिवन इन्फॉर्मेशन जैसे मैथ्स में लिखते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन में ये है ये है ये है, तो यहाँ पे भी लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, 2 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये दिया हुआ है हमें। प्रीमियम 3 पर शेयर विद अलॉटमेंट, लिख लिया ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। मनी कॉल्ड इन, पहली है एप्लीकेशन के साथ, एप्लीकेशन मनी कितनी थी बच्चे, 4 रुपीज। फिर अलॉटमेंट 2 + 3, मैंने 3 क्यों किया, ये प्रीमियम है ये कैपिटल है, 2 + 3। फिर आ जाती है बच्चे फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, फिर आपकी आती है सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल भी 2 रुपए की। अब देखो बन गए 10 रुपए बेटे, सिर्फ कैपिटल अमाउंट 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, और साथ में प्रीमियम 3 रुपए। तो 10 + 3 प्रीमियम 13 हो गया ना आपका। क्लियर हो गया बच्चे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट को हमने अलग अलग कर दिया, 2 रुपए इसमें कैपिटल की अमाउंट है, 3 रुपए प्रीमियम की है, फर्स्ट कॉल भी दिया हुआ है, सेकेंड और फाइनल कॉल भी आपको दी हुई है। क्लियर जी। अब हमने क्या करना है बच्चे आगे, अब हम एंट्रीज डालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑल द शेयर्स
वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स करके भी आप लोगों को दिक्कत आएगी अंडरस्टैंड करने में। तो पहले इजी करते हैं, फिर हम साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बच्चे। ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। पहली एंट्री हमेशा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, अब इक्विटी दिया हुआ है, लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो भी दिया होता है उसको ब्रीफ साथ साथ लिखा करो। एप्लीकेशन मनी 4 पे है, एक ही जगह लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8 लाख। तो नरेशन एक बार मैं लिखूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्लियर है बच्चे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री अब ये बिल्कुल क्लियर होगी कि 2 लाख शेयर्स के ऊपर 4 पे की हमारी एप्लीकेशन है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो कितना पैसा आ गया कंपनी के पास, 8 लाख। अब उसके बाद दूसरी एंट्री मालूम है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कि जो जो हमने लिया वो साथ साथ हमने कहाँ डाल देना बच्चे, कैपिटल में डाल देना। तो डालते जाओ। कितना अमाउंट आया था, 8 लाख। सारे का सारा हमने क्या कर दिया, कैपिटल में डाल दिया। क्योंकि मैंने बताया था चाय का एग्जांपल देके कि बन तो हमारी क्या रही है, चाय रही है, बन क्या रहा है हमारा, शेयर कैपिटल। तो ये सारी चीजें जो जो आती जाएंगी हम कैपिटल में अपना डालते जाएंगे। तीसरी एंट्री है बेटे, ये यहाँ पे नरेशन क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल नरेशन है, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि ट्रांजैक्शन क्या है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। अब ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट के साथ क्या है हमारा, प्रीमियम भी है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर, ये ड्यू करते हैं पहले, कैपिटल अकाउंट, साथ ही क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, है ना। क्लियर हो गया बच्चे, देखते जाइए साथ साथ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आप क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू, सिंपल अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू, ड्यू कर दिया हमने। अब अमाउंट लिख दे दें, कितने शेयर से बेटे, सारा कुछ हम एक्चुअल शेयर 2 लाख जो अप्लाइड थे उसके ऊपर कर रहे हैं। 2 लाख शेयर्स हैं। अलॉटमेंट मनी कितनी है, 5 रुपए। तो कितना हो गया बच्चे, 10 लाख। अब इसमें से 2 लाख शेयर्स के ऊपर कैपिटल अमाउंट कितनी है, 2 रुपए। वो आपको मैंने सिखाई दिया कि इसमें से कैपिटल क्या होती है और प्रीमियम क्या होती है, अलग अलग करनी होती है। तो प्रीमियम की क्या होगी बच्चे, 2 लाख शेयर्स, प्रीमियम अमाउंट थी 3 रुपीज, 6 लाख। क्लियर हो गया। तो हमने 3 एंट्रीज की हैं। पहली एंट्री है हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के 4 पे पड़े हैं, 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू की है। तो बहुत क्लियर होगी आपको इतना लिखने से कि स्टेटमेंट क्या और इसका क्या सॉल्व करना है हमने। तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपीज दिखा दिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली। फिर हमने कह दिया कि एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 8 लाख के 8 लाख हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तीसरी एंट्री हमने डाल दी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, 2 लाख शेयर हैं, अलॉटमेंट मनी टोटल 5 बनती है, 10 लाख ड्यू हो गया, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा बच्चे, 6 लाख। क्लियर है। नरेशन क्या लिख दिया, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती। आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, तो स्क्रीनशॉट को अपने पास ही रखना बच्चे।
अब मेरे को तो इतने से स्टेटमेंट की ज़रूरत है, आगे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं, मैं ये साथ में रखूँगी अपने। फोर्थ एंट्री बच्चे, फोर्थ एंट्री क्या है कि बैंक अकाउंट, अब मैं पैसा रिसीव करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या आ रहा है बच्चे मेरे पास, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट कितना आया 10 लाख, क्योंकि ऑल मनी रिसीव 10 लाख, अलॉटमेंट के आगे कितना लिखा हुआ है 10 लाख, कहीं तो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा उठा के 10 लाख लिख दो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, प्रीमियम के साथ है ये तो लिख देते हैं हम कि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम। फिफ्थ एंट्री क्या है बच्चे, अब हमें मालूम है कि अलॉटमेंट वाला पैसा आ गया हमारे पास, अब हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देना है, तो आप क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री डालते हैं ना ड्यू की, तो यहाँ पे आपकी मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है, ब्रीफ में लिख दिया हमने, FC स्टैंड फॉर फर्स्ट कॉल। अब कितने शेयर्स हैं बेटे, 2 लाख, हम सारा 2 लाख के ऊपर कर रहे हैं, और हमने देखा था कि फर्स्ट कॉल हमारी कितनी थी 2, सेकेंड और फाइनल कॉल भी कितनी थी 2, तो 2 से करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई 4 लाख, तो यहाँ पे कैपिटल के आगे भी कितना आ गया बच्चे 4 लाख। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 6 जनरल एंट्री हमारी रिसीव करने की बच्चे, ड्यू किया, रिसीव किया, सारा पैसा आ चुका है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या आ रहा है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो चीज़ आ रही है उसको लिखो, 4 लाख, सारे का सारा पैसा बच्चे रिसीव कर लिया कंपनी ने। ठीक है, नरेशन क्या हुई, मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, क्लियर। अब 7th ट्रांजेक्शन है बेटे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की, देखो सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, 2 रुपए की, इसको ड्यू करो, शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारे 2 लाख शेयर चल रहे हैं, 2 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, तो कितना अमाउंट आ गया बच्चे 4 लाख, क्या लिखेंगे, मनी ड्यू ऑन सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल सिंपल है ना। अब 8th एंट्री हमारी क्या है, रिसीव कर लो इसको, ड्यू करो रिसीव करो, ड्यू करो रिसीव करो, कुछ भी नहीं है, बस पहली एंट्री आपने रिसीव की डालनी है एप्लीकेशन की, उसके बाद आपने ड्यू और रिसीव, ठीक है, जितनी भी आपकी कॉल्स वगैरह दी होंगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या आ रहा है बच्चे, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, 4 लाख रुपए की आपकी अमाउंट हमने कंपनी ने रिसीव कर ली, तो क्या लिखेंगे, मनी रिसीव्ड ऑन सेकेंड फाइनल कॉल। क्लियर जी, देखो इतना आपको समझ में आ रहा है सारा, ये एक बार चेक करो, जो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने सही एंट्रीज किए हैं बच्चे। फर्स्ट कॉल तक आपने रिसीव किया, फिर ड्यू किया सेकेंड एंड फाइनल कॉल को, फिर हमने सेकेंड कॉल को रिसीव किया। अब हमें पता है कि हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या थी, देखो मैं दोबारा शो करती हूँ आपको, ये वाला पार्ट, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, हमने रिसीव कर लिया सेकंड कॉल तक। शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000, तो अब हम इसकी एंट्री दिखाएंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस की। चलो जी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, है ना, कितना है बच्चे 75,000, शेयर इशू एक्सपेंस इंकर्ड, नरेशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस इंकर्ड, ठीक है। अब क्यों ये डेबिट किया, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी की बुक्स में डेबिट ही होने हैं, क्या जा रहा है कंपनी से, पैसा जा रहा है,
तो आपका अकाउंट लग रहा है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो गया ये वाला आपका, और ये वाला क्या हो गया, रियल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द क्रेडिट क्या है, रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अब इसमें एक और चीज थी बच्चे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000 इंकर्ड हमने दिखा दिया, विच वर फुली रिटर्न ऑफ। ये 75,000 कहता है पूरे राइट ऑफ किए अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट हमने इसको राइट ऑफ भी कर दिया, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। तो प्रीमियम के अमाउंट में से हम क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री में दिखाने लगी हूँ आपको। जब राइट ऑफ करना मैंने बताया था, इन द ईयर इट इज इंकर्ड वी नीड टू राइट इट ऑफ फर्स्टली फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वो नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो अभी एंट्री हमारी क्या आएगी बच्चे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड कितना है बच्चे, पहले मैं ये करूंगी टू राइट ऑफ क्या करने लगे हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने एक्सपेंसेस थे, 75,000। इसका मतलब हमें राइट ऑफ करने हैं फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 75,000। अब देखो बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट किया है। नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में बता रही हूँ मैं आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपके हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर आता है। तो लायबिलिटी साइड शो होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका हमेशा, ठीक है ना। तो अगर वो हमने क्लोज करना, यूज करना है, तो नेचुरल उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दिया। इसका मतलब अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है वो 75,000 से कम हो जाएगा बुक्स में, है ना। टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, इशू एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किए थे क्योंकि इंकर हुआ था। अब ये खत्म हो रहे हैं तो मैं क्या करने लगी हूँ, इसको क्रेडिट होकर, इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो गए, डेबिट और क्रेडिट आपस में क्या हो गया, क्लोज। ऐसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट था पहले, अब मैंने उसको क्या कर दिया, उतनी अमाउंट यूज की तो डेबिट कर दिया, तो इतनी अमाउंट से आपका बैलेंस जो है प्रीमियम रिजर्व का खत्म हो गया। तो आपने ये राइट ऑफ की एंट्री डाली है बच्चे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, आप लिख सकते हैं नरेशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। किसके अगेंस्ट हो रहे हैं राइट ऑफ, अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एसपीआर स्टैंड्स फॉर बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चेक करो एक बार, ठीक है। लास्ट ये एंट्रीज देखो, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस इंकर हुआ, शेयर इशू एक्सपेंसेस इंकर लिख दिया हमने, ठीक है। 75,000 के अमाउंट थी, पे कर दिया। फिर ये राइट ऑफ भी करना है, किस में से राइट ऑफ करना वो बोला हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट में से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 75,000, जब इशू एक्सपेंसेस की एंट्री थी तब डेबिट हुआ था, अब इसको क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट को खत्म कर रहे हैं तो क्रेडिट कर दिया। क्या लिखा रिलेशन, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है बच्चे, आई डोंट फील कि देयर इज एनी डिफिकल्टी। अब इसी के साथ मैं आपको क्या करवा देती हूँ बच्चे, बैंक अकाउंट बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमने किया था कि हम बैंक अकाउंट भी सीखेंगे आज। तो मैं हाथ से बना रही हूँ फॉर्मेट, ठीक है। कोशिश करूँगी कि इतने ही पेज में आप लोगों का ये आ जाए बच्चे। हमें पता है कि हमने क्या लिखना होता है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या होता है ऊपर डेबिट, और ये किस चीज़ के लिए कॉलम बेटा, अमाउंट के लिए। इधर भी क्या आएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो हमें पता ही है फॉर्मेट जो लेजर का होता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें तो बताने वाली कोई खास बात नहीं। अब आपने क्या देखना है, बैंक अकाउंट जो हमारा क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, तो हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन है ना। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तो हम इसको पर्सनल अकाउंट लेते हैं। तो इसमें हम डेबिट में जो जो बैंक की एंट्रीज हैं और क्रेडिट में जो जो एंट्रीज हैं वो सारी लिखेंगे। अब आपके पास जनरल एंट्रीज पड़ी हैं बेटे, मैं एक बार दिखाती हूँ। जो जनरल एंट्रीज हमने डाली हैं उन्हीं को लेंगे और साथ में ये अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, मैं आपको एक बार शो करती हूँ। जितनी बैंक की एंट्रीज है वो देखनी है बच्चे, मैं सर्कल करूँगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन, इसका मतलब बैंक के अकाउंट में डेबिट में क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8 लाख। साथ साथ लिखते जाए। टू, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 8 लाख रुपीस। क्लियर हो गया बच्चे, 8 लाख इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 8 लाख। उसके बाद हमारी दूसरी एंट्री, इसमें बैंक नहीं है, इसमें भी नहीं बैंक नहीं है, तीसरी में भी। फोर्थ एंट्री में देखो बैंक अकाउंट है, ये रहा। ठीक है, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट है, 10 लाख। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट मैंने कर रही हूँ ओपन टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया था बच्चे अलॉटमेंट के साथ, आप 10 लाख, आप अपनी जनरल एंट्रीज देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या, देखो बैंक की एंट्री बच्चे ये पढ़िए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है 4 लाख रुपए हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। कोशिश करना है आपने फिगर्स के नीचे फिगर लिखनी, 1000 के नीचे 1000, ठीक है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, ताकि प्रेजेंटेबल भी लगे पेपर आपका, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी फिगर लिख दो हेम्फासाइज वे से। फिर हमारा बैंक की एंट्री कौन सी बची, ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने की, 4 लाख की। तो सिर्फ हमने बैंक की ट्रांजेक्शन ली है ना बैंक अकाउंट बनाते वक्त, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट है बेटे 4 लाख। क्लियर हो गया। और कौन सी बैंक की एंट्री देखो, ये रही 9th, एक तो ये हमने डाली है 9th एंट्री हमारी बैंक की, सारी जो बैंक की एंट्री में सर्कल कर दिया। ये देखिए, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक 75,000, तो 75,000 एक्सपेंस हो गया, पेमेंट होगी ना। तो ये क्या करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में किधर आएगा बच्चे, क्रेडिट साइड, है ना, बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट 75,000। तो ये देखो आप सारी हमने बैंक की एंट्रीज लिख दी बच्चे, कोई रह तो नहीं गई है, चेक कर लो एक बार, सारी आ गई, ठीक है। तो लास्ट में क्या करना होता है, टोटल 26 लाख, ठीक है। 26 लाख में से हमारे 75,000 माइनस कर देने हमने, ये इसमें से ये माइनस किए, तो बाकी बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस C/D कैरी डाउन 26 लाख माइनस 75,000, ये आ जाएगा टोटल, आपने दोनों तरफ बराबर कर देना बच्चे। तो ये आपका टोटल बैंक अकाउंट है, ठीक है, चेक कर लो 26 लाख आपका। 26 लाख अगर हम चेक करें कि हमारा इतना ही कंपनी ने रिसीव किया था, हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बता दूं आपको, ठीक है। ये देखो टोटल शेयर थे 2 लाख, 10 रुपये थी उनकी कैपिटल के अमाउंट, 20 लाख तो यही हो गए बच्चे मोटे मोटे, ठीक है। फिर 2 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपये अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आया कंपनी के पास, तो टोटल कितना आया, 26 लाख ही आया ना। तो हमने क्या दिखाया, ये देखिए 26 लाख रिसीव किया, जिसमें से कंपनी के 75,000 एक्सपेंसेस पे इंकर हो गए। अब कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना बोलता है, 25,25,000, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल शेयर इशूड फॉर कैश एंड एट ए प्रीमियम वी हैव डिस्कस। तो ये आपने ध्यान रखना है बच्चे कि आई थिंक आपको ये इजी लगा होएगा। अगर आपको कुछ ही मुश्किल लगता है, ठीक है, आप मुझे अपना कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैम दिस इज़ डिफ़िकल्ट या हमें ऐसा क्वेश्चन करवाइए, तो मैं उस चीज़ को लेकर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।